Hello everyone, Shabina this side. So today we are going to start class 7th ka chapter number 7, which is comparing quantities. So before moving on exercise 7.1, let's discuss about the topics which we are going to study in this chapter. So students, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो इस फर्स्ट टॉपिक से ही रिलेटेड है, विच इज़ कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, राइट। सो इस फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आपका टॉपिक नंबर 1 में। आफ्टर दैट आपका सेकंड टॉपिक है कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। इस टॉपिक में हम बेसिकली स्टडी क्या करेंगे कि हम कैसे डेसिमल्स वाले नंबर्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सीखेंगे। आफ्टर दैट कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल। थर्ड टॉपिक में बेसिकली हम स्टडी करने वाले हैं कि परसेंटेज वाले नंबर्स को हम कैसे आइदर फ्रैक्शन और डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक दिख रहे हैं आपको, ये 4 टॉपिक आपका एक्सरसाइज 7.1 में कवर अप हो जाते हैं एंड बाकी के जो 5 टॉपिक यहाँ पे आते हैं ये आपका एक्सरसाइज 7.2 में कवर अप होंगे, राइट। सो 7.1 का आपका लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मैनी। लाइक हमें परसेंटेज गिवन होगा एंड हमें बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हैं। बेसिकली हम इसको डीप में स्टडी करेंगे जब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी। नेक्स्ट अगर 7.2 की बात करें तो 7.2 जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो रेशियोज में आपको गिवन होगा एंड वहाँ पे आपको कैसे रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन 7.2 का सेकंड टॉपिक है आपका इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज। बेसिकली इन क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्विक रिकैप मैं आपको देती हूँ। लाइक 2023 में जो पॉपुलेशन है वो 15,000 थी एंड 2024 में किसी जगह की जो पॉपुलेशन है वो 20,000 थी। तो अब हमें बताना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, और अगर इंक्रीज़ हुई तो कितनी परसेंट से इंक्रीज़ हुई, और यदि डिक्रीज़ हुई तो कितनी परसेंट से डिक्रीज़ हुई। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बाइंग एंड सेलिंग। बेसिकली यहाँ पे बाइंग को आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से रेफर्स किया जाएगा एंड सेलिंग को हम सेलिंग प्राइस से डिनोट करेंगे। बाइंग और सेलिंग करने पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आपको डिफाइन करना है किस में, वो आपको बताना है किस में, परसेंटेज की फॉर्म में। ये हम इस 7.2 के लास्ट के क्वेश्चंस में देखेंगे। आफ्टर दैट आपका लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज़ सिंपल इंटरेस्ट। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, राइट। सो ये वाला भी टॉपिक हम कवर अप करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2 में। फिलहाल हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। अगर आप इस क्वेश्चन को स्टडी करोगे, पहला क्वेश्चन आपका बोलता है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। लाइक हमें ये फ्रैक्शन में नंबर्स गिवन हैं, इस फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में चेंज करें, राइट। कैसे हम इसको परसेंटेज में चेंज करें, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। ये आपका 1/8 यहाँ पर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है वो ये है कि जब भी क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, आपको हमेशा जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ होगा उसको 100% से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका 1/8 दिया हुआ है, राइट। इस 1/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, राइट। अब इसको हम फर्स्टली कट करेंगे। अगर इसको हम 4 के टेबल से डिवाइड करें दोनों नंबर्स को तो यह आपका 8 जाएगा 2 टाइम्स में एंड ये 100 जाएगा आपका 25 टाइम्स में, राइट। अब देखो 25 1 जा 25 अपॉन में अभी 2 बचा है हमारे पास में तो यहाँ पे 2 आ गया एंड परसेंटेज एज इट इज़। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो अगर हम जैसे यहाँ पे देखते हैं 25 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो आप यहाँ पे एक बार में 2 लोगे, यहाँ पे कैंसिल, फिर 5 उतारा। आफ्टर दैट 2 टाइम्स में 4 1, आप यहाँ पॉइंट लगाओगे 0 एंड 5 टाइम्स में 10 भी कैंसिल।
अब ये आंसर आपका आया 12.5, आप यहाँ पे लिखोगे 12.5%, राइट। सो इतना इजी था ये, जस्ट ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 5/4 में अगेन हम सेम चीज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसको हम कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड ये 25 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 25%। अगर आप 5 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 125%। ये आपका सेकेंड आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट विच इज़ 3/40। 3/40 मल्टीप्लाइड बाय 100% इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आपका 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे बचा 4 जो आपका 2 के टेबल से 2 बार में कट हो जाएगा एंड ये 5 बार में कट हो जाएगा। अब देखते हैं 3 × 5/2%, यानी कि अभी आपका बच क्या रहा है 15/2%। अगर आप इसको और ज़्यादा डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 7.5%, राइट, इसको डिवाइड करके। आफ्टर दैट हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। आपका फोर्थ पार्ट है 2/7, अगेन सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाइड बाय 100% इक्वल्स टू में ये आपका कहीं से भी 7 से 100 नहीं कट रहा है। तो इस वाले सिचुएशन में आके कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि मैम ये तो कट ही नहीं रहा है, अब क्या करें। कुछ नहीं करना, अगर ये नीचे डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या होगा 200, अपॉन में क्या था 7 था, 7 एज इट इज़ रखो एंड परसेंटेज का साइन लगाना है। अब आप लोग क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करना है, मैं आपको ये करके भी दिखा देती हूँ रफ में। 7 200, ठीक है। आप 2 बार में यहाँ पे क्या लोगे 14 बचेगा, 20 में से 14 गया, यहाँ पे 6 बचेगा। आफ्टर दैट 60, 7 के टेबल में 8 बार में 56। अब आपका यहाँ पे बचा 4, आप पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 5 टाइम्स में 35, फिर आपका 5 एंड अगर एक और 0 लगाओगे तो 7 बार में 49। इट मीन्स आपका आंसर आया 28.57%। 28.57% आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।